इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा, उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन, आगरा।
वर्तमान में आप अपने फोन में आज घर जाकर मेमोरी में फ्रेंड लिस्ट चेक करना। आपके फोन में ऐसे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनसे आपका कोई वास्ता भी नहीं है। काम वाले का नंबर है, कर्मचारी का नंबर है, दुकानदार का नंबर है, दूध वाले का नंबर है, धोबी का नंबर है, नाई का नंबर, पता नहीं क्या क्या नंबर हैं। लेकिन क्या आपके फोन में उस व्यक्ति का नंबर है जो आपको सन्मार्ग से, जिन धर्म को जोड़ सके? यदि 1000 नंबर हैं तो 2 नंबर ऐसे हैं तो समझ के चलना कि फोन कहीं ना कहीं सुरक्षित है। आपके फेसबुक पर, आपके ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर ना जाने बहुत सारे फ्रेंड होंगे जिनको आप जानते भी नहीं हो, लेकिन फेसबुक पे फ्रेंड है। एक बार एक महिला कार से कहीं जा रही थी। रास्ते में फुटपाथ पर कुछ भिखारी भीख मांग रहे थे। इतने में रेड लाइट हो गई, गाड़ी जहां की तहां खड़ी हो गई। एक भिखारी भीख मांगने को आया कि बहुत दिन से भूखा हूं, कुछ दे दो। उस महिला ने कुछ रुपए उसके कटोरे में डाल दिए। जब वो जाने लगा तो उस भिखारी से महिला ने पूछा कि तुम्हें कहीं देखा लग रहा है? बोले मुझे आपने कहां देखा होगा? कहने लगे कहीं ना कहीं तुम्हें देखा लग रहा है। तो भिखारी ने अपना फोन उठाया, बोले हाँ हाँ मैडम, आपकी मैं फेसबुक पे फ्रेंड हूं। क्या कहा उस भिखारी ने कि आपकी फेसबुक पे मैं फ्रेंड हूं, कि भिखारी भी आपकी फेसबुक पे फ्रेंड है। इसलिए मैं कहता हूं फ्रेंड उनको बनाओ जो सचमुच में आपकी मित्रता के लायक हैं, जिनको आप जानते हो कि नहीं बस चल रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि फेसबुक पे फोटो कोई और फेस की लगी है और आदमी यहां पर आ रहा है तो लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। इसलिए संसार में फेस देखकर फ्रेंड मत बनाओ, बल्कि हर्ट देखकर फ्रेंड बनाओ कि उसका दिल कितना अच्छा है। चेहरा तो बहुतों का अच्छा है, लेकिन जिनका दिल अच्छा है वही आपके दोस्त बनने के लायक हैं, वही आपके साथी बनने के लायक हैं, वही आपके सहयोगी बनने के लायक हैं। चेहरा तो कुछ समय का है, बाद में चेहरा अपने आप समाप्त हो जाएगा, लेकिन दिल जो है इंसान के जन्म तक से रहता है और मरण तक साथ में चलता है। जिस दिन दिल की धड़कन बंद हो गई उस दिन समझ लो कि जीवन समाप्त हो गया। तो सत्संगति किनकी करें? आप संतों की संगति करोगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ होवे ना होवे लेकिन अच्छे विचार आएंगे। आप व्यापारी की संगति करोगे तो आपको व्यापार का तजुर्बा बढ़ेगा। आप सर्विस वाले की संगति करोगे आपका सर्विस का तजुर्बा बढ़ेगा। आप किसी निठल्ले बैठे व्यक्ति की संगति करोगे तो आप निठल्ला बैठा बनना सीख जाओगे। आज संगति किससे है? आप विचार करना, आज चिंतन करना कि 24 घंटे में आपकी सत्संगति कितने लोगों से होती है और कितने देर तक होती है। एक राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था और उसका एक राजकुमार, लेकिन उसकी संगति खराब थी। राजा बहुत समझाता कि भाई तू अपनी संगति सही कर, तुझे राजा बनना है, लेकिन वह नहीं मानता। एक बार राजा ने भरे राज दरबार में अपने बेटे को बुलाया और कहा कि मैं तुझे आज अपने राज्य से निकालता हूं, भाग यहां से। मंत्री रोने लगा, बोले बेटा है आपका? बोले कुछ नहीं है, इसको अकल ठिकाने आना चाहिए। और वह जाने लगा तो राजा ने कहा यदि मेरे राज्य का कोई भी व्यक्ति इसको पनाह देगा तो मैं उसको जेल में पकड़कर डालूंगा, और यदि कोई इसको पकड़कर लेकर आएगा तो मैं इसको इनाम दूंगा पकड़ के लाने वाले को। अब राजकुमार चला। यदि कभी किसी माँ बाप बच्चे को डांट दें, फटकार दें, घर से निकाल दें तो बच्चा सबसे पहले कहां पर पहुंचेगा? कहां पहुंचेगा? जो उसका सबसे क्लोज मित्र है, जो खास दोस्त है, उसके पास पहुंचेगा। तो राजकुमार गया और जिस व्यक्ति से 24 घंटे में 8-10 घंटे साथ में मिलता था उसके पास पहुंच गया और कहने लगा कि मैं तुम्हारे पास में आ गया हूं, मेरी रक्षा करो। उससे दूर से कहा भाग जा यहां से, नहीं तो मैं तुझे पकड़कर जेल में डलवा दूंगा। रोने लगा, बोले मैं तो तुम्हारा खास मित्र हूं, जितना मैं माता पिता के साथ में नहीं रहता उससे ज्यादा तुम्हारे साथ में रहता हूं। उसने कहा भाग यहां से। वो भागा।
दुखी मन से भागने लगा। इतने में उसको याद आई कि एक मेरा ऐसा मित्र है जिससे मैं दिन में 10-5 मिनट मुलाकात कर लेता हूं। उसके पास पहुंचा, घंटे 2 घंटे मिल लेता हूं। उसने कहा, देखो मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, लेकिन इतना कर सकता हूं कि तुम्हें कुछ रुपए पैसे दे सकता हूं कि तुम जाकर कोई अपना काम कर लो। राजकुमार बड़ा दुखी, अब जाऊं तो कहां जाऊं, किधर जाऊं? परेशानी में जूझ रहा है। जिसके साथ 16 घंटे व्यतीत करता, माता पिता से ज्यादा समय व्यतीत करता, वो छोड़ रहा है। 10-20 मिनट व्यतीत करता, वो कुछ देकर संतुष्ट कर रहा है। उसको याद आई कि एक मित्र और है जिससे मैं कभी तीज त्योहार मिलता हूं, उससे जाकर मिलकर अपने दुखों को सहन करने की क्षमता मांगता हूं, उसके साथ में रहने का प्रयास करता हूं। वह उसके पास पहुंचा तो देखा मित्र दरवाजा खोलकर खड़ा था। उससे कहा, आओ मित्र, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसको लगा कि दाल में कुछ काला है। जो साथ में रहने वाला मित्रता ने सहयोग नहीं कर रहा, जो बीच में मिलने वाला नहीं कर रहा, इससे तो मैं 8-10 दिन में मिलता हूं, मैं मेरी सहायता क्या करेगा? वो भागने लगा, पीछे मित्र पकड़ने लगा, रुक जाओ मित्र, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, रुक जाओ मित्र, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन वह नहीं रुका, भागता रहा। मित्र ने उसे पकड़ लिया और पकड़ के अपने घर में लाया। पहले उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, नहलाया, कपड़े बदले, और उसके बाद कहा, मित्र, जब तक मेरी श्वास में श्वास है, जब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ये बात राजा को खबर लगी। राजा ने अपने सेनापति भेज दिए कि जाओ उसको पकड़ के लाओ, दोनों को पत्थर पकड़ के लाओ। जब वह पकड़ने गए तो मित्र ने कहा कि जब तक मेरी श्वास में श्वास है, तब तक मेरी मित्र का बाल बाका नहीं हो सकता। कौन सा मित्र कह रहा है? जो 8 दिन 15 दिन में 4 दिन में मिलता है। इतने में फिर राजा ने मंत्री को भेजा, और जब कोई भी नहीं आए तो राजा स्वयं तलवार लेकर पहुंचा कि बोले, तू मेरे बेटे को छोड़ता है कि नहीं? नहीं तो मैं तुझे धड़ से तुम्हारा सिर अलग कर दूंगा। इतने में जो अंदर मित्र था वह भी तलवार लेकर बाहर, चक्कू लेकर बाहर आया कि जब तक मेरे प्राण में प्राण हैं, तब तक मेरे मित्र को कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बात राजा ने सुनी तो राजा ने उसका अभिनंदन किया और अपने पुत्र से कहा, देखो तुम्हारा सच्चा मित्र कौन सा है। वह नहीं जिसके साथ तुम 16 घंटे रहते हो, वह नहीं जिसके साथ तुम 10-20 मिनट रहते हो, बल्कि वह है जिसे तुम अष्टमी चतुर्दशी को 15 दिन में एक बार मिलते हो। और यही हमारे साथ में हो रहा है। हमारे जीवन में भी 3 मित्र हैं। एक तो वह मित्र है जो मंदिर मित्र है। मंदिर हम कब जाते हैं? अष्टमी को, 14 को, 3 दिन में, 4 दिन में। हम 5-10 मिनट किससे मिलते हैं? रोज 5-10-20 मिनट हम होटल में बैठते हैं, इधर उधर खाते पीते हैं, और हम 17 से 20 घंटे, 16 घंटे परिवार के साथ में व्यापार में लगे रहते हैं। ध्यान रखना, व्यापार वाला जो मित्र है वह आपको पकड़ में जेल में डलवा देगा। जो चाय पानी वाला मित्र, परिवार वाला मित्र है, वह आपकी कुछ मदद कर लेगा। लेकिन जो देव शास्त्र गुरु रूपी मित्र हैं, यह आपकी प्राणों पर्यंत, आपकी जिंदगी में जब तक आपके प्राण हैं तब तक देव शास्त्र गुरु ही हैं जो सच्ची मित्रता को आपके साथ में निभाएंगे। तो हमेशा सत्संगति ऐसी करो जो इस जन्म में तो ठीक है, आपके अगले जन्म को भी सुधार दे। यही जीवन का सार है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके जीवन समस्याओं में है, आपका जीवन परेशानियों में है, आपका जीवन तकलीफों में है, लेकिन इन सब के बावजूद भी यदि आपके साथ में देव शास्त्र गुरु का सत्संग है तो परेशानी में भी आपको रास्ता निकल जाएगा, उलझनों में भी आपको लड़ने की क्षमता मिल जाएगी, और आपकी कमजोरी भी आपकी शक्ति बन जाएगी। लेकिन देव शास्त्र गुरु के साथ में आपको भी रहना पड़ेगा। कैसा? जैसे दूध में मिलता है, बोलिए ना, कैसे मिलना पड़ेगा आपको? जैसे दूध में मिलता है पानी, लेकिन पानी को आजकल छांट लिया जाता है, पानी को भी छांट कर अलग कर लिया जाता है। यदि मिलना है तो दूध में मिलो शक्कर की भांति, कि दूध में शक्कर मिल जाती है तो दूध पूरा क्या होता है? मीठा हो जाता है। दूध में से शक्कर को कोई अलग नहीं कर सकता। दूध में से पानी को तो अलग किया जा सकता है, लेकिन दूध में शक्कर को मिलाने से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। तो देव शास्त्र गुरु की मित्रता करो, अच्छे मित्र बनाओ, और दूध में शक्कर की भांति मिलो कि छोटी सी शक्कर 1 किलो दूध में मिलती है तो पूरा दूध मिठास की ओर हो जाता है। इसी प्रकार से ऐसे मित्र रखो जो आपके जीवन को मिठास में परिवर्तित कर दें। यही मंगल शुभ भावना। आचार्य गुरुदेव
सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली। श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा, उत्तर प्रदेश। श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन, आगरा।